and simultaneously demanding that the legislative document should be referred to the concerned standing committee for further scrutiny, given the fact that it is an infringement upon the fundamental right of privacy. पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। अब तुमका क्या बताएं भैया, भाजपा का जो हाल है वो बुरा हो रखा है, जिसे जीतने के लिए वो तमाम तिगड़म जो है लगाती हुई दिखाई दे रही है। जहां 5 राज्यों में चुनाव होने हैं और उत्तर प्रदेश में तो तमाम आलाकमान नेता जो हैं वो उतर चुके हैं कि बस उत्तर प्रदेश जीत जाए तो 2024 जीत जाएंगे। जहां हिंदू मुस्लिम की राजनीति जो है वो धाराशाही हो रही है, तो वहीं लोग खुल करके सवाल कर रहे हैं कि जो वादे किए थे भैया वही पूरा कर दीजिए, और जो वादे पूरे नहीं हुए हैं तो एक नई तिगड़म के तहत जो है इस चुनाव में अपनी नैया पार कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है। जहां आधार नियम कानून को लेकर के आज पार्लियामेंट में तगड़ी बहस छिड़ी हुई है, जहां आधार नियम कानून में भारतीय जनता पार्टी का यह साफ तौर पर कहना है कि इसे हम खास तौर पर जोड़ेंगे पहचान पत्र से। और अब तक भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही थी और चुनाव के दौरान ही ये तिगड़म लेकर के क्यों आई है, क्योंकि हर कोई जानता है कि आधार में नंबर दिया जाएगा और आपका नंबर जो है पैन कार्ड और तमाम चीजें सोशल मीडिया पर आपकी सारी चीजें जो हैं वो वायरल रहेंगी, जिससे आपकी प्राइवेसी में इस मौजूदा हुकूमत को घुसना है। और मौजूदा हुकूमत ने आधार को पैन खास तौर पर पहचान पत्र से जोड़ने का जो विधेयक है वो पार्लियामेंट में ला दिया है, और इस पर अभी खास तौर पर लोकसभा में बहस छिड़ी हुई है। भारी हंगामा लोकसभा में देखने को मिल रहा है, उसे आपके सामने रखूंगा। पर इस चीज को समझने की जरूरत है कि मेन इलेक्शन से पहले ही भारतीय जनता पार्टी को आधार को पहचान पत्र से जोड़ने की आखिरकार नौबत क्यों आई, क्योंकि आधार में एक छोटी छोटी गलतियां होती हैं। उस छोटी छोटी गलतियों के तहत जब आप चुनाव डालने के लिए जाएंगे तो आपको एक बार में ही चुनाव डालने नहीं दिया जाएगा, यानी कि लाखों करोड़ों लोगों को जो है बेदखल कर दिया जाएगा वोट डालने के अधिकार से। और जो लोग वोट डालने के अधिकार से बेदखल होंगे उसका फायदा जो है भारतीय जनता पार्टी चुनाव में उठाने की कोशिश करेगी। इसी को लेकर के सदन में हंगामा मचा हुआ है। सदन में किस तरीके से बवाल है, एक बार उस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। I do oppose the introduction of the bill under the title the Election Laws Amendment Bill 2021, sir, and simultaneously demanding that the legislative document should be referred to the concerned standing committee for further scrutiny, given the fact that it is an infringement upon the fundamental right of privacy as has been enunciated by the Supreme Court. It will lead mass disenfranchisement. Sir, that is why we are demanding that this bill should be referred to the standing committee. Sir, I would like to refer the verdict of Puttuswamy and Union of India, which limited the use of Aadhaar authentication solely to welfare program and to link with PAN numbers of the purposes of income tax. Previous instances where the Aadhaar was used to clean up databases, as was done with Mahatma Gandhi, Rural Employment Guarantee Act, and the public digital system हमारे कुछ मान्य सदस्य कर रहे हैं, उसको सुनिए प्लीज। अपनी सीट पर वापस जाइए। Deletion of people from database, sir. Raising data security, sir. We do not have the data protection law right at this moment at our disposal. So you cannot bulldoze this kind of legislative document, which is replete with legal infirmity, तो दोस्तों आपने देखा जहां अधीर रंजन समेत तमाम लोग जो हैं हंगामा कर रहे हैं सदन में, वो इसलिए कि आखिरकार चुनाव के दौरान ही भाजपा सरकार को यह याद क्यों आया कि पहचान पत्र से आधार को जोड़ना है।
और इसका नुकसान क्या क्या हो सकता है, जिस पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और शशि थरूर ने भी अपनी कड़ी प्रतिक्रिया जो है इस बिल को लेकर के दी है, और इसके नुकसान क्या क्या हो सकते हैं इसके बारे में भी उन्होंने बताने की कोशिश की है। पर सबसे पहले यहां जानने की कोशिश करेंगे कि शशि थरूर ने क्या कुछ कहा है। आपको बता दें कि चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2021 को सरकार ने लोकसभा में पेश कर दिया है, लेकिन हंगामे के कारण लोकसभा की कार्रवाई रोकनी पड़ी। इस बीच कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने भी इस संशोधन विधेयक को लेकर अपनी आपत्ति जताई और कहा कि आधार निवास का प्रमाण है, नागरिकता का नहीं। साथ ही साथ शशि थरूर ने कहा कि आधार को सिर्फ निवास का सबूत होना था, यह नागरिकता का प्रमाण नहीं है। अगर आप मतदाताओं के लिए आधार मांग रहे हैं तो आपको वो दस्तावेज मिल रहा है जो निवास का प्रमाण है, नागरिकता का नहीं। दरअसल आप संभवत अपने लिए वोट की व्यवस्था कर रहे हैं जो कि नागरिक नहीं है। खासतौर पर शशि थरूर ने इस पर सवाल उठा दिए हैं, और सवाल उठाने के साथ साथ ये गौर तौर पर उन्होंने कहा है कि ये जो बिल आप ला रहे हैं ये चुनाव से पहले ही क्यों लेकर के आए हैं, क्योंकि आधार जो है वो निवास का प्रमाण है, वो नागरिकता का नहीं, और नागरिकता के आधार पर ही आप वोट डाल सकते हैं। और जब आप नागरिकता के आधार पर वोट डालने जाएंगे और आधार को आपके पहचान पत्र यानी कि आपकी नागरिकता से जोड़ा जा रहा है, जिसमें अगर नदीम है, एक ई गायब है, तो उसका वोटर लिस्ट जो है कैंसिल हो जाएगा, वो वोट डाल नहीं सकता। ऐसे लाखों करोड़ों लोगों को वोट डालने के अधिकार से वंचित कर देना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, जिसका वो चुनाव में फायदा उठा रही है। और चुनाव में फायदा उठाने के साथ साथ जो है वो अपने वोटरों को लुभाने की कोशिश करेगी, क्योंकि इससे पहले मैंने मुजफ्फरनगर के एक गांव का दौरा किया था, जहां पर लाखों लोगों का मतलब हजारों की तादाद में जो है उनके वोटर इससे नाम काट दिए गए थे, उनसे वोट डालने का अधिकार छीन लिया गया, क्योंकि कईयों को मरा हुआ बता दिया गया, कईयों को लापता बता दिया गया, कईयों को यह बता दिया गया कि भैया ये जगह छोड़ करके जा चुके हैं। और जब वहां लोगों के बीच में पहुंचा तो उन लोगों को वहां मौजूद पाया और फिर भी वो लोग वोट नहीं डाल पाएंगे। तो एक बड़ी जालसाजी जो है वो भारतीय जनता पार्टी इन 5 राज्यों में चुनाव जीतने के लिए करने की कोशिश कर रही है, जिस पर वो लॉ लेकर के आई है आधार को जोड़ते हुए, खासतौर पर पार्लियामेंट में जहां कांग्रेस के नेताओं ने विरोध किया है, तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने भी खुला खत लिख दिया है हुकूमत को। और क्या कुछ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इस पर कहा है, एक बार इस पर भी नजर डालें। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में चुनाव कानून विधेयक 2021 का विरोध करने के लिए एक नोटिस प्रस्तुत किया है, जो आधार को मतदाता सूची से जोड़ने का प्रस्ताव करता है। लोकसभा महासचिव को लिखे अपने पत्र में ओवैसी ने कहा, बिल सदन की विधायी क्षमता से बाहर है, क्योंकि यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपने फैसले में निर्धारित कानून की सीमाओं का उल्लंघन करता है। वोटर आईडी और आधार को जोड़ने से निजता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में परिभाषित किया है कि सदन नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाला कानून बनाने के लिए सक्षम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में ये बातें कह दी गई थी। तो वहीं हैदराबाद के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने उसी के बारे में एक ट्वीट किया है। चुनाव कानूनों विधेयक 2021 का विरोध करने के लिए नोटिस प्रस्तुत किया, जो आधार को मतदाता सूची से जोड़ने का प्रस्ताव करता है। ओवैसी ने अपने नोटिस में कहा कि आधार को वोटर आईडी से लिंक करने का प्रस्ताव निजता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। नरेंद्र मोदी सरकार की कैबिनेट ने चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी है और इसे सोमवार को लोकसभा में पेश भी कर दिया है। इस बिल के तहत जनप्रतिनिधि कानून 1950 और जनप्रतिनिधि कानून 1951 में बदलाव का प्रस्ताव है। सरकार का कहना है कि मतदाता सूची में बदलाव और फर्जी मतदाता को रोकने के लिए आधार को वोटर आईडी से जोड़ने का प्रस्ताव है। फिलहाल ये सभी के लिए अनिवार्य नहीं है।
चुनाव कानून विधेयक 2021 का उद्देश्य चुनावी पंजीकरण अधिकारियों को पहचान स्थापित करने का उद्देश्य से मतदाता के रूप में पंजीकरण करने की इच्छा रखने वाले लोगों की आधार संख्या प्राप्त करने की अनुमति देता है। यह विधेयक चुनावी पंजीकरण अधिकारियों को मतदाता सूची में प्रविष्टियों के प्रमाणीकरण के लिए पहले से ही मतदाता सूची में शामिल व्यक्तियों से आधार संख्या प्राप्त करने और मतदाता सूची में उसी व्यक्ति के नाम के पंजीकरण की पहचान करने की अनुमति देता है, जिस पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट में किस तरीके से इस चीज पर रोक लगाई गई थी। 1950 और 1951 के लॉ को भी मोदी हुकूमत को बताने की कोशिश की और खुला लेटर जो है, खुला खत चुनाव आयोग को लिखा है, जिस पे कहा गया है कि ये साफ तौर पर लोगों को वोटों से वंचित करने का एक जालसाजी मोदी सरकार का एक प्रोपागेंडा है, जिस पर लोगों को समझने की जरूरत है। जब खस्ता हाल हुई भारतीय जनता पार्टी चुनावों में, जहां देखा कि उपचुनावों में करारी हार का सामना करना पड़ा है भारतीय जनता पार्टी को, तो वो इस कानून को लेकर के आ रही है। पर सबसे बड़ा सवाल बार बार यही उठता है कि अब तक मोदी हुकूमत क्या कर रही थी जो अब इस कानून को लाना पड़ रहा है। 2022 और 2024 के चुनाव को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी तमाम तरीके के तिगड़म लगा रही है। कितनी उसमें सक्सेसफुल वो हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, ये आने वाला वक्त ही बता पाएगा। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।